हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने अन्ना सागर लेक और अजमेर की बाकी जो जगह थी वो हम देख चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। पुष्कर के अंदर फ्रेंड्स ब्रह्म सरोवर है। कहते हैं अगर आप यहाँ आते हैं ब्रह्म सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए। वहाँ पे जैसे हमारे गंगा में कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म सरोवर का ही बोला जाता है कि वहाँ पे भी अगर आप लोग आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो अभी हम पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी हम पुष्कर सरोवर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले हैं। वो हमें इस सरोवर के बारे में बताएंगे। एक तरह से आप उनको गाइड भी कह सकते हैं। वो हमें सारी बातें जो यहाँ की हैं वो बताने वाले हैं। साथ ही हमने अपने टॉवल वगैरह भी ले लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्नान भी करना है। पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है। पुष्कर भी एक जल का नाम है। जैसे गंगा का जल है, यमुना का जल है, उसी प्रकार ये पुष्कर जल का नाम है। भगवान ब्रह्मा ने मृत्यु लोक में अपना तीर्थ बनाने के लिए पुष्प चलाया था ब्रह्मलोक से। वो पुष्प पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आता हुआ यहाँ पे गिरा। पुष्प के गिरने से जल का उत्पत्ति हुआ। तो पुष्प नाम हुआ फूल का और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का। दोनों का संधि करने से इसका नाम हुआ पुष्कर। यहीं से ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और हजारों साल ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या करी। जब ब्रह्मा का तप सफल हुआ तो ब्रह्मा ने यहाँ पे एक आयोजन किया। कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक, दीपावली के 10 रोज बाद में भगवान ब्रह्मा का यहाँ पे एक का मुहूर्त निकला। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पुष्कर मेला लगता था नवंबर में, सुना होगा आपने पुष्कर मेला। वो दीपावली के 10 दिन बाद में लगता है, एकादशी से पूर्णिमा में। लाखों यात्री यहाँ स्नान के लिए आते। एकादशी के रोज यहाँ सभी देवी देवता विराजमान थे। भगवान ब्रह्मा की पत्नी है माता सावित्री। पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर बना हुआ है। उनको यज्ञ में आने में देरी हो जाती है, तो कोई भी शुभ कार्य करते पति पत्नी का होना जरूरी है। गृह प्रवेश कराते, शादी क्या होती है तो पति पत्नी का होना जरूरी होता है। तो भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र नारद से बोलते, जाओ माता को बुला के लाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि ये मुहूर्त निकल गया तो 1000 साल बाद वापस आएगा। नारद का काम है एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराने। नारद सब रास्ते में जाते हुए सोचते, मैंने सभी देवताओं को झगड़ा लड़ाया है, कभी अपने माता पिता को झगड़ते हुए नहीं देखा है। यदि आज मैं माता पिता में झगड़ा नहीं करूंगा तो मेरे को मृत्यु लोक में कोई नारद नहीं करेगा। माता से जाके बोलते हैं, आपको पिताश्री ने किस स्थली पे याद किया है, यज्ञ प्रारंभ होने में कुछ समय बाकी है, आप 16 श्रृंगार कीजिए, गाजे बाजे के साथ में किस स्थली पे आइए, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इधर आके ब्रह्मा जी से बोला, माता का श्रृंगार पूर्ण नहीं, उनको आने में समय लगेगा। भगवान ब्रह्मा इंतजार करते रहे। सुबह से शाम हो गई। जब सूर्य देव अस्त होने को आई तो ब्रह्मा ने क्रोधित होकर के गायत्री के साथ में दूसरा लगन किया और यहाँ पे यज्ञ प्रारंभ किया। ये भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी बनी माता गायत्री। जैसे ब्रह्मा जी ने इनके साथ में लगन करके यज्ञ प्रारंभ किया, जब माता सावित्री ने एक ध्वनि सुनी तो सोचा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, यज्ञ प्रारंभ कैसे हो गया। यहाँ आकर के देखती है अपने पति के पास में दूसरी स्त्री विराजमान है, यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। क्रोधित होकर के माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पतिदेव, आपने मेरे होते दूसरी स्त्री को वामन बिठा के यज्ञ प्रारंभ किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मृत्यु लोक में कहीं मंदिर नहीं बनेगा। एकमात्र मंदिर रहेगा, वो भी अपूजनीय होगा। साधु सन्यासी आपकी मूर्ति पूजा करेंगी। गृहस्थी परिवार वाले कभी अपने घर में आपके नाम का दिया नहीं जलाएंगे और ना ही आपके धाम पे आके कोई मूर्ति पूजा करेगी। जो भी परिवार वाला आपके धाम पे आएगा वो इस जल के लिए आएगा, क्योंकि आपने स्वयं इस जल को पूजा है, तो आपका जो स्वरूप है इसी जल में वास करेगा। तो ब्रह्म रूपेण पुष्करे, ब्रह्मा का स्वरूप ये जल है। इस जल के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, साथ छोटा बड़ा यहाँ पे 1000 मंदिर है। कहीं भी मंदिर में अपने हाथ से प्रसाद, कार्य, पूजा, दान, दक्षिणा, भेंट, डोनेशन नहीं लगता। इस जल के लिए 3 काम से यात्री लोग आते हैं। पहला कार्य होता है जो राजी खुशी घूमने के लिए आते हैं, जैसे आप लोग आए हैं, अपने घर परिवार की मनोकामना, सुख शांति, माता पिता भाई बहन परिवार की दीर्घायु के लिए यही जल पे चलाने का। भगवान का 21 रुपए का प्रसाद का थाली आता है, इसमें गंध पुष्प नारियल आता है।
अपने परिवार के नाम बोलते थे, भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा का होता है। दूसरा कार्य होता है अपने परिवार में यदि कोई प्राणी गुजर जाते हैं, अपने परिवार में कोई प्राणी गुजर जाते हैं तो यहाँ 7 कुल के पूर्वजों का पिंडदान दिया जाता है। जैसे गया जी में जाते हैं पिता का पिंड दिया जाता है, सिद्धपुरा गुजरात में मात्र गया माता का पिंडदान दिया जाता है, यहाँ पुष्कर जी में 7 कुल के पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। और तीसरा कार्य होता है जो 4 धाम की यात्रा जाके आते हैं उनको पुष्कर आना जरूरी होता है। ये पुष्कर राज सबके उनके गुरु है। जैसे मुसलमान मक्का मदीना जाता है वैसे हिंदू को पुष्कर आना जरूरी है। गंगा नहाए गोमती नावे सब तीर्थ कर आवे, एक धाम पुष्कर फिर बेटा वो न मुक्ति नहीं पावे। स्नान से प्रायश्चित जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर पूजो प्रेम से जन्म सफल हो जाए। तीर्थ का मान बड़ा होता है, खाना कमाना घूमना उम्र है, तीर्थ में समय पाके आया जाता है। इसी पुष्कर का जल का स्नान होता है, यही भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, तिलक लेके मंदिर दर्शन करते हैं। 21 रुपए का प्रसाद का थाली आता है, ब्राह्मण के द्वारा प्रसाद चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना जरूरी नहीं है, जो भी दान दक्षिणा आप लोग देते हो वो संस्था में जाता है। 1000 मंदिर है यहाँ पे, 1000 मंदिरों का एक ही जगह संस्था चैरिटी बना हुआ है। जो भी है भगवान ने जैसा घर बनाया, दान दक्षिणा डोनेशन देते हो वो चैरिटी में जाता है। इसी चैरिटी से 1000 मंदिरों का खर्चा चलता है, 2000 गरीब लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता है, उम्र भर अपने परिवार का अपने पूर्वजों का नाम चलता है। ये आने का है। इस पानी के अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं और काई भी बहुत ज़्यादा, मतलब फिसलन भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे हैं कि अब आ गए हैं तो नहाना तो पड़ेगा। इनकी बातें सुन के मैं भी थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूँ नहाने की। भाई आगे तो भाई इसमें लग जाओ सांप घना चिकना दे तीसरे पे चला जा, और तीसरे पे भी आराम को नहीं, गूगन चौथे पे था। तीसरे पे जा। क्या निकाल रहे हो भाई?